इस दुनिया में अगर आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो और आप लोगों को नो बोलना नहीं जानते, ना बोलना नहीं जानते, तो लोग आपके अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लोग आपको रद्दी के भाव समझने लगते हैं। ये हार्श रियलिटी है दुनिया की कि अगर आप चाहते हो कि आपके सच्चाई और अच्छाई का लोग फायदा ना उठा सके, लोग आपकी वैल्यू करें, हद से ज्यादा वैल्यू करें, तो आपको नो बोलना सीखना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को लिमिटेशन नहीं देते हो तो लोग लिमिट क्रॉस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिचुएशंस पे हमें लोगों को नो बोलना चाहिए और कैसे हमें लोगों को नो बोलना चाहिए जिससे वो ऑफेंड भी ना हो एंड हमारा काम भी निकल जाए। और जो लोग ऑफेंड होने वाले होते हैं उनसे कैसे डील करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो भाइयों, मैं हूं आपका भाई समर एंड इस वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दो क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यू शुड हैव अ लिमिटेशन इन योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ में कुछ लिमिटेशंस नहीं रखते, कुछ दायरे नहीं रखते हो, तो आप अलग अलग चीजों में फंसते चले जाओगे, बहते चले जाओगे। लिमिटेशंस कुछ रूल्स होते हैं लाइफ के जो आप अपने हिसाब से बनाते हो, जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिमिटेशन हो सकता है कि मुझे अपने लाइफ में सिगरेट नहीं पीना है। अब अगर मुझे अपने लाइफ में सिगरेट नहीं पीना है तो कोई भी इंसान मुझे कितना भी फोर्स कर ले, मैं उसके लिए हमेशा नो कहूंगा। मुझे ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहना है जो मेरी वैल्यू नहीं करता, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो मेरी कद्र नहीं करता। या फिर मैं कॉलेज या फिर स्कूल आया हूं तो मैं टाइम पास करने नहीं आया हूं, जितना हो सके मैं यहां पर सीखने आया हूं। तो ये आपके लाइफ के कुछ रूल्स हो सकते हैं, मल्टीपल लिमिटेशंस हो सकते हैं जो आप अपने लिए बनाओगे और उस हिसाब से चलोगे। अब मेरे लाइफ का रूल ये कहता है कि मैं अगर कॉलेज या स्कूल गया हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गया हूं। अगर कोई इंसान मुझे बोलता है, कोई दोस्त मुझे बोलता है चल बंक मारते हैं, मैं नो बोलूंगा उसको। तो अपने लाइफ के कुछ लिमिटेशंस बनाओ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, आपके हिसाब से हो। अगर उसको कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आप उसे नो बोलोगे। सेकंड है, व्हेन समवन ट्राइज टू इंसल्ट यू। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां सामने वाला हमारी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहा है। इस सिचुएशन में हमें नो बोलने की जरूरत होती है उसे। अब ये कोई भी भाषा हो सकता है, अच्छाई की या फिर बुराई की, लेकिन उसे नो बोलने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप लोगों को अपना मजाक बनाने के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, तो कोई भी ऐरा आएगा और आपका मजाक बनाकर चला जाएगा। थर्ड है, व्हेन समवन ट्राइज टू टेक अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम यू। अब आज की कहानी यह है कि हर कोई अपना काम निकालने के पीछे लगा हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आता है एंड आपसे काम निकलवा रहा है, अपना फायदा निकलवा रहा है। आप अपने अच्छाई की वजह से उसे नो नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन इस जगह पे आपको उसे नो बोलना पड़ेगा। फोर्थ है, कोई भी सिचुएशन जहां आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, जहां आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, उस जगह पर आपको नो बोलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, आप ग्रुप में हो, आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोक दो, ना 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 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कोई चीज जो आपको अफेक्ट करेगी, आपके अगेंस्ट हो सकती है वो चीज, सामने वाला आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि करो, उस जगह पर आपको नो बोलना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं जहां आपको सामने वाले को नो बोलना चाहिए एंड ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छाई की वजह से आप उसे नो बोल नहीं पाते। सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि अगर आपको सुख शांति से रहना है और अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हो तो आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम नो बोलना कैसे सीखें। इसके लिए मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, प्रॉपर्ली ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी। सबसे पहले अपने मन में एक चीज क्लियर करो, दैट इज कि मैंने अपने लाइफ में कुछ लिमिट्स सेट किए हैं और उस लिमिट के अगेंस्ट मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा। इन लिमिट्स को ही हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं अपने लाइफ में, कि मेरे जो लिमिट्स हैं ये मेरे लाइफ के रूल्स हैं एंड मैं इनको फॉलो करूंगा मरते दम तक। ये लिमिट्स किसी को हार्म नहीं करेंगे बल्कि मुझे सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं। तो इस लिमिट के अगेंस्ट अगर कोई जबरदस्ती मुझसे वो काम करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि गलत है, तो वो मैं नहीं करूंगा। अब इसके लिए अगर वो इंसान मुझसे ऑफेंड भी हो जाए तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो इंसान मेरा अपना होगा तो डेफिनेटली मेरी बातों को समझेगा, मेरे इमोशंस को समझेगा, और अगर वो मेरा अपना नहीं है तो वो भाड़ में जाए, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किससे फर्क पड़ेगा? मुझे सिर्फ अपने से फर्क पड़ेगा जो मेरा अपना है। तो पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप नो बोलोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इंसान ऑफेंड नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा, इंसान ऑफेंड होगा, कोई बात नहीं, होने दो। आपके पास कार है, कोई इंसान मर रहा है एंड उसके बगल के लोग आपको कहते हैं हेल्प के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए, अगर आप इस जगह पे नो कहते हो तो आप गलत हो। लेकिन अगर कोई इंसान बोल रहा है कि तुझे सिगरेट पीना ही होगा, तुझे ये काम करना ही होगा, अपना काम भाड़ में जाए तुम्हारा, तो ये गलत है। एंड इस जगह पे अगर आप नो बोलते हो, सामने वाला ऑफेंड हो जाए, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पे आपको नो बोलना है और किस जगह पे आपको हाँ बोलना है। सेकेंड, यू हैव अ प्रॉपर रीजन।
जब आप किसी को नो बोलोगे तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप क्यों नो बोल रहे हो। आप किस इंसान के क्लोज हो एंड वो इंसान आपसे कुछ कह रहा है, आपको वो काम नहीं करना है, तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आपको वो काम क्यों नहीं करना है। हमें सामने वाले को नो कहना है, लेकिन हमें एरोगेंट भी साउंड नहीं करना है। इसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों आपका नो कहना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कहता है कि चल 5 बजे कल तुझे मेरे साथ रहना है, घूमना है, फिरना है, ये करना है, टाइम पास करना है, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, जो भी है, तो आप उसे क्लियरली कह सकते हो कि सॉरी यार, इन सब चीज़ों में मैं जिंदगी में कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ऐसा मैंने कसम खाया है, तो इन सब चीज़ों में मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। एंड ऑल्सो 5 बजे मेरा ट्यूशन रहता है, 5 से 6-7, तो मैं बिजी रहता हूँ शाम के टाइम में, तो सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों को रीज़न दो कि आप क्यों उनका काम नहीं कर सकते। जब आप उन्हें रीज़न दोगे और रीज़न जेन्युइन होगा, ऐसा ना लगे कि बहाना है, तो ऑफकोर्स वो इंसान आपकी बात मानता है। थर्ड है से नो पोलाइटली। आप किसी इंसान को नो बोल रहे हो, उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बुरा सोच रहे हो। आप उसे नो बोलने वाले हो, आप बहुत ज्यादा पोलाइटली बोलोगे, आप अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल रखोगे। अगर आप कोई बुरी बात भी पोलाइटली बोलते हो तो सामने वाला उतना ऑफेंड नहीं होता, जबकि अगर आप कोई अच्छी बात भी बुरे तरीके से बोलते हो तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में नमिता थापड़ हैं एक, उनसे जब कोई फंड लेने आता है एंड उनको नो बोलना होता है तो क्या बोलती हैं, इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। उसके बाद वो सामने वाले को ऑल द बेस्ट बोलती हैं, आप बहुत अच्छा करो बोलती हैं, एंड ऑफ कोर्स सामने वाला ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि वो बहुत पोलाइटली कहती हैं इन सब चीज़ों को, सामने वाला ऑफेंड नहीं होता। हो सकता है दूसरे शार्क्स उसे ऑफेंड कर दें, अच्छी बात भी बोलें, लेकिन वो उसको बुरी लग जाए। तो अगर आप नो भी बोलने वाले हो तो बहुत ही पोलाइटली बोलो, जिससे सामने वाला ऑफेंड ना हो। फोर्थ है एवरीवन शुड नो योर लिमिटेशंस। आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे ऑफेंड ना हो, तो उनको आपके लिमिटेशंस पता होने चाहिए कि क्या चीजें आप कर सकते हो और क्या चीजें आप नहीं करोगे किसी भी कीमत पर। और इसी चीज के लिए बातों बातों में आप उन्हें समझा दो कि क्या चीजें आप कर सकते हो और क्या चीजें आप किसी भी कीमत पर नहीं करोगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपके लाइफ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जब आपकी लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, तो लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लिमिटेशंस और रूल्स वाला इंसान बहुत कम मिलता है। लोग हर दिन रूल्स बनाते हैं और रूल्स ब्रेक करते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिमिट्स सेट करते हो, अपने रूल्स बनाते हो और उस पर रेगुलर चलते हो, तो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके सिचुएशन को समझेंगे और लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट है पीपल विल अंडरस्टैंड यू इफ दे लव यू। आप अगर ये सोचते हो कि आपके नो बोलने से आपका रिश्ता टूट जाएगा, तो आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि आपके एक नो बोलने से अगर आपका रिश्ता टूट जाता है तो आपका रिश्ता कितना कमजोर होगा। आपका रिश्ता जो भी है वो इतना कमजोर है कि एक नो बोलने से अगर टूट जाएगा तो शायद वो रिश्ता आई थिंक नहीं चलने वाला, क्योंकि रिश्ता तो वही है ना जिसमें सामने वाला आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। वो रिश्ता ही क्या जो एक ना बोलने पर टूट जाए मेरे दोस्त। सामने वाला अगर जेन्युइनली आपको पसंद करता होगा, आपके साथ रहना चाहता होगा, तो आपके लिमिटेशंस को, आपके रूल्स को हमेशा समझेगा एंड आपको उसी के साथ एक्सेप्ट करेगा। एंड अगर वो आपको नहीं समझ रहा, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपके रूल्स के साथ, मीन्स वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि खुद को तोड़ मरोड़ कर किसी के लाइफ में पेस्ट करना जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान हमारे जैसा है, जो हमारी बातों को समझे, जो हमें खुशी फील करवाए, वही तो हमारे लिए सही है। कोई भी रिश्ता है उसमें आपका ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला आपके ओपिनियन से डिसएग्री कर रहा है तो वो सही है, उसकी मर्जी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर सामने वाला ऑफेंड हो जा रहा है तो हम वो भी ना बोले जो कि जरूरी है। अगर सही चीज पे कोई इंसान ऑफेंड हो रहा है तो वो इंसान ही गलत है। बाकी लोगों के लाइफ में ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही इसलिए हैं क्योंकि वो अपने गोल्स पर काम नहीं कर रहे हैं, उनका माइंड स्टेबल नहीं है, इधर उधर भाग रहा है गलत गलत चीजों के पीछे। हमेशा उनको फोकस्ड रहना चाहिए अपने गोल्स के ऊपर। जब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके गोल्स के ऊपर रहता है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगी। और इसमें आपकी हेल्प करेगी हमारा कोर्स, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। ये कोर्स आपको सिखाएगी आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हजार ऐसी चीजें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। 80% टाइम हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बस 20% ही हम अपने गोल्स पर फोकस कर पा रहे हैं। स्टूडेंट हो, सोलोप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये कोर्स ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ये आपको एकदम ऑब्सेस्ड बना देगी आपके गोल्स के लिए, जैसे आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल भाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर लगे रहोगे। और तब तक आपको चैन नहीं आएगा जब तक आप सफलता हासिल ना कर लो। इस कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है जिससे आप सब खरीद सको। इसका प्राइस हमने बस 499 रखा है, प्लस इसके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके इसके लिए हमने नो फैब विद एक्स्ट्रा पावर बुक एंड एटीट्यूड टू कॉन्कर द वर्ल्ड बुक
भी फ्री रखा है। प्लस इसमें मंथली लाइव Q&A होगा जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो अभी ज्वाइन करो इस कोर्स को, प्ले स्टोर पर जाओ, हमारा ऐप सर्च करो, समर्ज आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करो, उसके बाद ज्वाइन करो हमारे कोर्स को। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाकी अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा भोले हैं, अच्छे हैं एंड नो बोलना नहीं जानते। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।